अंदर कैसे पेरोल को मतलब किसी की सैलरी कैसे बनाएंगे उसको हम वो बोलते हैं पेरोल। ठीक है, सबसे पहले क्रिएट पे आ जाना है, क्या करना है, शो मोर। ठीक, यहाँ पे आने के बाद सबसे पहले हमें कहाँ पे जाना है, कैटेगरी के अंदर। कैटेगरी के अंदर हम लोग क्या बना देंगे, मैनेजर। ठीक, और ये दोनों ऑप्शन हमको यस रखना है। ठीक है, अब यहाँ से वापस आ जाना है। अब कहाँ पे जाना है, डायरेक्टली हमको एम्प्लॉय ग्रुप पे जाना है। यहाँ ग्रुप पे जैसे ही आएंगे सबसे पहला ऑप्शन हमें क्या दिख रहा है, प्राइम कॉस्ट कैटेगरी का। अब यहाँ पे हम लोग क्या बना लेंगे, मान लेते हैं अकाउंटेंट भी हमारे एम्प्लॉय है। ठीक है, एक ऑलरेडी हमने बना रखा है, इस वजह से नहीं शो कर रहा है। ठीक है, जैसे कि अकाउंटेंट हमने बना रखा था ऑलरेडी। ठीक, इसके बाद अकाउंटेंट बनाने के बाद फिर हमें कहाँ पे जाना है, बैक स्पेस करना है और यहाँ पे ही सेलेक्ट कर लेना है मैनेजर को। अब यहाँ मैनेजर हमारे कितने टाइप के, मान लेते हैं एक परचेज मैनेजर है। ठीक है, और एक है हमारे सेल्स मैनेजर। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। बैक आ जाएंगे, फिर कहाँ पे जाएंगे, एम्प्लॉय पे जाएंगे। अब यहाँ पे प्राइम कॉस्ट कैटेगरी के अंदर हमने किसको रखा था, अकाउंटेंट को। तो यहाँ पे हम जिसका भी नाम ले रहे हैं तो ऑटोमेटिकली हमारा कहाँ पे मतलब कौन होगा, ये अकाउंटेंट ही कहलाएगा। फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं रवि कोई है। ठीक है, चेक किया तो क्या निकला, अकाउंटेंट। क्यों, क्योंकि हमने प्राइम कॉस्ट कैटेगरी के अंदर ही हमने अकाउंटेंट को बनाया हुआ है। ठीक है, ये डिटेल्स बाकी आप खुद फिल कर सकते हैं, कुछ ज़्यादा इसमें डिटेलिंग की ज़रूरत नहीं है। आप बैक स्पेस करेंगे और मुझे मैनेजर्स के लिए भी एम्प्लॉय बनाना है। मैनेजर सेलेक्ट किया, एक मान लेते हैं दानिश है। ठीक है, ये क्या है, मान लेते हैं परचेज मैनेजर है। ठीक है, और सेव कर देंगे इनका भी डिटेल्स। अगेन बैक स्पेस करके दोबारा से मैनेजर सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे क्या आ जाएगा, ठीक है, अंजलि। ये क्या है, सेल्स मैनेजर है। ठीक, ये बनने के बाद बाहर आएंगे और कहाँ पे जाएंगे, यूनिट्स में। अब ये कोई हमारे स्टॉक आइटम तो है नहीं कि मतलब केजी और ग्राम में कुछ होगा, इनके फर्क के ऊपर बताना है मुझे। डेज, ठीक है ना, आवर्स, आवर्स फॉर ओवर टाइम। क्लियर है यहाँ तक। बैक करके वापस आएंगे, अटेंडेंस प्रोडक्शन पे आएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे ही आएंगे तो यहाँ पे हम क्या बनाएंगे, ओवर टाइम का बनाएंगे। ठीक है, ओवर टाइम से क्या हो रहा है, प्रोडक्शन। और प्रोडक्शन हम लोग किसमें कैलकुलेट करते हैं, ऑलवेज आवर्स में। क्लियर है। ठीक है, बैक आ जाएंगे यहाँ से। ठीक है, हाँ, इसके बाद और भी बनने बहुत सारे एब्सेंट। ठीक है, कि अगर कोई एब्सेंट होता है मेरा एम्प्लॉय, ठीक है, तो उसको लीव तो मिलेगी लेकिन विदाउट पे रहेगी। ये क्लियर है यहाँ तक। तो हमने कौन कौन से दो हेड्स बनाए यहाँ पे फिलहाल, अटेंडेंस प्रोडक्शन में, एक ओवर टाइम और एक हमने बनाया एब्सेंट पे बनाया। क्लियर है यहाँ तक। फिर आते हैं पे हेड्स पे आते हैं। पे हेड्स पे हम क्या रखेंगे, बेसिक सैलरी। ठीक है, अर्निंग है एम्प्लॉय के लिए। ठीक है, फिक्स रहेगी। और ये इनडायरेक्ट रहेगी क्योंकि ये मेरे डायरेक्टली वेजर्स मतलब मैन्युफैक्चरिंग पे इन्वॉल्व नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे ही आएंगे तुम क्या रखेंगे, ऑन अटेंडेंस बेसिस पे है। ठीक है, बेसिक सैलरी, और ये नॉट एप्लीकेबल रहेगा हमारा। इसके बाद हम क्या चूज करेंगे, एब्सेंट। ठीक, और ये पूरा का पूरा मेरा कैलकुलेट किस पे होगा, मंथ बेस पे। ठीक, वीक पे तुमको सैलरी देंगे नहीं, हम मंथ पे दे रहे हैं सैलरी। ठीक, अब यहाँ पे हम क्या रखेंगे, ऑलवेज एज पर द कैलेंडर पीरियड। ठीक, ऑलवेज। फिर आता है आपका मान लेते हैं ओवर टाइम। ठीक है, ओवर टाइम भी एम्प्लॉय की अर्निंग ही है। ठीक है, इनडायरेक्ट। ठीक है, फ्लैट रेट पे होगा। अगेन ये भी किसको कब मिल रहा होगा, उसको मंथ पे ही मिलेगा। ठीक, फिर आता है आपका कन्वेंस चार्जेस। स्पेलिंग गलत हो गई है। ठीक है, अगेन अर्निंग है, फिक्स है, और ये भी क्या है हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंस है हमारे लिए। यहाँ पे जब आएंगे कन्वेंस चार्जेस क्या हो रहे हैं उसके, एक मिनट, अभी हमने क्या बनाया था,
ओके, तो इसको गलत लगे, ठीक है। ओवर टाइम मेरा अर्निंग है, ठीक, फिक्स है, एंड क्या रहेगा हमारा एक्सपेंस रहेगा। और यहाँ पे हम क्या रखेंगे, और इसको प्रोडक्शन पे, ओवर टाइम की वजह से क्या हो रहा है, कुछ एक्स्ट्रा प्रोडक्शन हो रहा है हमारे लिए, ठीक है। अब आएगा इसके बाद कन्वेंस, ठीक है। अर्निंग है, फिक्स है, इनडायरेक्ट है हमारा, ठीक है। एंड ये क्या रहेगा, फ्लैट बेस पे, ठीक है, मतलब फ्लैट रेट पे रहेगा, मंथ में मिल रहा है, सेव करने के। इसके बाद फिर हमारा क्या आता है, इंसेंटिव, ठीक है। इंसेंटिव हमारा क्या रहेगा, अगेन इसके लिए अर्निंग रहेगी एम्प्लॉय के लिए, फिक्स एंड इनडायरेक्ट। अब इंसेंटिव क्या होता है कि आपका ऑलवेज रहता है यूजर डिफाइन वैल्यू, ठीक है। लास्ट में यूजर डिफाइन करता है, पहले यूजर डिफाइन नहीं कर सकता कि आपको इस मंथ तक कितनी सैलरी, इंसेंटिव कितना बन जाएगी, तो आपके काम के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक। फिर आता है आपका पीएफ, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोविडेंट फंड। कितने परसेंट है, 12%, ठीक, लिख दिया है यहाँ पे। अब ये क्या है, ये है आपका डिडक्शन है एम्प्लॉयज की सैलरी से, ठीक। ये भी हमारे लिए क्या हो जाएगा, ये हमारे लिए भी एक्सपेंस हो जाएगा, ठीक है। एंड दैट्स क्या रख लेंगे इसको, एज कंप्यूटेड वैल्यू, ठीक। स्पेसिफाइड फॉर्मूला यूज होगा, ठीक है। बेसिक सैलरी का कितने परसेंट, जितने परसेंट वहां पे दे रखा है एग्जैक्टली वही 12%, तो उसकी बेसिक सैलरी से 12% डिडक्ट कर लिया जाए। तो ये हमारे क्या हुए, अब तक के सारे हेड्स बन चुके हैं, ठीक है। सारे हेड्स बना लिए हैं, ठीक है। अब हम आते हैं अल्टर पे आएंगे, ठीक है। अल्टर पे आने के बाद हम क्या करेंगे, डिफाइन सैलरी पे जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे ही आएंगे तो ध्यान रखना है हमेशा कि कभी भी हेडिंग्स को चूज नहीं करना, मतलब जहाँ पे अकाउंटेंट लिखा है इसको नहीं चूज करना है। ऑलवेज क्या चूज करेंगे, जो नेम्स होंगे पर्सन्स के, ठीक है, जो एम्प्लॉयज का मेरे नेम होंगे उनको ही चूज करना है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अंजलि, ठीक है। यहाँ पर हम क्या रखते हैं, 1-5 रखते हैं। 5 हम क्यों रखेंगे, क्योंकि टैली अगर एजुकेशन मोड पे हम लोग कर रहे हैं तो इस समय पे वो किस पे काम कर रहा है, मंथ वाइज काम कर रहा है, ठीक है। और एजुकेशन मोड पे कुछ रिस्ट्रिक्शंस की है, वो क्या है, 1 तारीख और 31 तारीख ही यूज़ कर सकते हैं, 1, 2 और 31 तारीख किसी महीने की। और जो सैलरी हम लोग को देनी होती है वो कब देनी होती है, मंथ एंड पे देनी होती है, ठीक है। तो इस वजह से हम मई चूज़ करें ताकि इसका जो लास्ट डे होगा मंथ का वो 31 पड़ जा रहा है, ठीक है। इस वजह से मंथ मई चूज़ कर लिया मैंने यहाँ पर। जब नॉर्मल कर रहे होंगे तो आराम से कोई भी मंथ कैसे भी वर्क हो जाएगा उसमें। सो बेसिक सैलरी मान लेते हैं इनकी कितनी है, 25,000 रुपये बेसिक सैलरी। कन्वेंस चार्जेस मान लेते हैं इनके 2,500 रुपये हैं, ठीक है। इंसेंटिव अपने आप बाद में चूज़ होगा। ओवर टाइम अगर एक्स्ट्रा भी काम करते तो हर घंटे के हिसाब से इनको कितना मिलेगा, मान लेते हैं 250 रुपये, ठीक है। एंड पीएफ अपने आप कटेगा, ठीक है। एंड 1 by 1 ही बनाना है सबका। आप सेकंड क्या चूज कर लेंगे, दूसरा एम्प्लॉय, अगेन नेम वाइज ही मैंने चूज किया है, ठीक है। बेसिक सैलरी, कन्वेंस चार्जेस, इंसेंटिव अपने आप, ओवर टाइम इनका भी, ठीक है, पीएफ इनका भी हो गया। उसके बाद फिर हमारे कौन से आते हैं, रवि जो कि अकाउंटेंट है। अगेन ध्यान से देखिए, मैंने कभी भी किसी का हेडिंग नहीं चूज करी, नेम वाइज ही चूज कर रहा हूँ, ठीक है। बेसिक सैलरी मान लेते हैं 17,500, कन्वेंस चार्जेस इनके 2,000 रुपये इनको दिए जाते हैं। इंसेंटिव अपने आप, ओवर टाइम इनका 100 रुपये एवरी आवर्स के अकॉर्डिंग, ठीक। अब जैसे ही ये डिफाइन सैलरी कर लेंगे उसके बाद फिर कहाँ पे जाएंगे, डायरेक्टली वाउचर्स पे। वाउचर्स पे जाने के बाद सबसे पहला काम जो होगा वो F10 करके क्या चूज करना है, अटेंडेंस, ठीक है। एंड दूसरा इंपॉर्टेंट काम क्या करना है
की डेट चेंज करनी है F2 से। F2 करेंगे और क्या यूज़ कर लेंगे 31 मई। ठीक है। सो अंजलि मान लेते हैं, अंजलि अपसेंट कितना रही पूरे महीने के अंदर, 3 दिन अपसेंट रही मान लेते हैं। ठीक है। ओवर टाइम इन्होंने कितना किया मान लेते हैं 17 आवर्स किया इन्होंने ओवर टाइम। ठीक। दानिश है, दानिश कितना अपसेंट है 5 दिन है अपसेंट, ज़्यादा रह गई। ओवर टाइम इन्होंने 20 घंटे किया। ठीक। रवि अपसेंट कितना रहे मान लेते हैं ये 4 दिन में अपसेंट। ठीक है। ओवर टाइम इन्होंने कितना किया मान लेते हैं 10 घंटे इन्होंने किया। तो अभी क्या किया, सबकी अटेंडेंस यहाँ पे लगा दी गई है। क्लियर है यहाँ तक? सो ये हो गया हमारा। अब इसके बाद हमें क्या करना है, तुरंत कंट्रोल F4, इससे क्या लगा हमारा पेरोल लगा। ठीक है। उसके बाद कंट्रोल F करना है। ठीक। क्या चूज करेंगे, सैलरी। अब पूछ रहा है कहाँ से कहाँ तक की सैलरी आपने बनाई हुई है, तो बताया मैंने कि मंथ स्टार्टिंग कहाँ से हुई 1 मई से, एंड कहाँ पे हो रहा है 31 मई पे। ठीक है। क्या रखेंगे सबसे पहले, चलो मैनेजर की ही दे देते हैं सबकी सैलरी। ठीक। मैनेजर चूज किया तो जितने मैनेजर हैं ऑल आइटम चूज कर लेते हैं क्योंकि सबको ही देना है, अदरवाइज 1 बाय 1 भी कर सकते हैं। ठीक। तो यहाँ पे हम कभी भी कैश नहीं चूज करेंगे जब हम पेरोल बना रहे होंगे। क्या चूज करेंगे यहाँ पे आके, सैलरी पेबल के नाम से एक को बना देंगे। ठीक है। ठीक है। ये नॉट एप्लीकेबल रहेगा, क्या रहेगा लायबिलिटी। ठीक। ये सबकी सैलरी उनके अटेंडेंस के अकॉर्डिंग सबको मिल चुकी है सैलरी, मतलब बन गई है, दी गई नहीं अभी। एंड 1 बाय 1 सबके प्रोसेस करेंगे। ठीक है। ये होने के बाद फिर हमें क्या करना है, सिमिलरली अकाउंटेंट का भी करना है। ठीक है। अगेन सैलरी चूज किया। अब प्राइम कॉस्ट कैटेगरी में मुझे पता है कि क्या है सर, अकाउंटेंट ही है। ठीक है। ऑल अकाउंट सैलरी पेपर, तो ये अकाउंटेंट की सैलरी बन गई। क्या अभी तक पेमेंट किया नहीं, तो पेमेंट करने का नंबर है। इंसेंटिव सबसे लास्ट में करेंगे, पेमेंट पे आते हैं और क्या चूज करते हैं, अगेन कंट्रोल F ऑटोफिल के लिए। सबसे पहले अगेन मैनेजर को ही सेलेक्ट कर लेते हैं सर, ऑल आइटम्स। ठीक। सैलरी पेबल, अब यहाँ पे कैश रख लेंगे, ये बन गई सैलरी। ठीक है। सैलरी इनकी। उसके बाद फिर क्या करना है, कंट्रोल F और किसको चूज कर लेंगे, अकाउंटेंट को इस पर। ठीक है। ऑल आइटम्स सैलरी पेबल डन। अब इंसेंटिव का नंबर है, ठीक है। इंसेंटिव सबसे लास्ट में देंगे। अगेन कंट्रोल F4 करेंगे, पेरोल पे आएंगे, कंट्रोल F। याद है यूजर डिफाइन किया था, तो यूजर डिफाइन रहेगा। मैनेजर को सबसे पहले दे देते हैं। ठीक है। सैलरी पेबल चूज कर लेंगे। मान लो इनका बना 2500 रुपये बना, जो इन्होंने एक्स्ट्रा जो उन्होंने काम किया, इनके मान लेते हैं 2000 रुपये बन गए। ठीक है। अब तुरंत पेमेंट भी कर दो इनका सबसे पहले, कंट्रोल F। मैनेजर थे, ऑल आइटम्स सैलरी पेबल कैश आ गया देखो। अगेन कंट्रोल F4 पे जाओ, कंट्रोल F कर दो। ठीक है। यूजर डिफाइन, अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, अकाउंटेंट का। मान लो इसने भी अच्छा खासा काम किया, 1700 पे अर्न किया एक्स्ट्रा। पेमेंट पे आएंगे, कंट्रोल F। ठीक। सैलरी पेबल, प्राइम कॉस्ट कैटेगरी, इसके अंदर अकाउंटेंट है, ऑल आइटम्स एंड ऑल डन। सैलरी सबकी पूरे महीने की बना दी गई है। अब रिपोर्ट्स कहाँ से देखेंगे, डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स, पेरोल रिपोर्ट्स, पे स्लिप। तो मान ले सबसे पहले मैनेजर का ही देख लेते हैं, चूज किया फॉर एग्जांपल, इनका ही चेक कर लिया। कंट्रोल P करेंगे। ठीक है। और प्रीव्यू करेंगे। ध्यान से देखो यहाँ पे सारी की सारी चीजें, यहाँ पे ये कंपनी का नाम रहा, पे स्लिप फॉर द मंथ ऑफ मई। अगर डिटेल फिल करी होती तो फिल होता। ठीक है। अटेंडेंस डिटेल बता रहा है कि 3 दिन एब्सेंट रहे और 17 आवर्स उन्होंने एक्स्ट्रा काम किया। ये बेसिक सैलरी बनी, ग्रॉस सैलरी ये थी जिसमें डिडक्शन नहीं हुआ होता है। आफ्टर डिडक्शन इतना बना, कन्वेंस चार्जेस ये हुआ, एंड टोटल जो सैलरी आपको मिल रही है
वो ये मिल रही है। तो टोटल सैलरी अलाउंसेस को मिला के बनी थी, वो कितनी बनी थी 31,250, और जो मिल रही है आपको करंट हैंड में वो 29,120.97 रुपीज़। ठीक है, सो ये था हमारा पेरोल फर्म का। ठीक है।